एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 9 का है ना। डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटल आर डायमीटर ऑफ द सर्किल। इसका जो डायगोनल ए है, ये जो इसका डायगोनल ए है ना, ये इसका क्या है, डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्किल। इसका जो डायगोनल है या सर्किल का डायमीटर है ना। तो ए सी एंड बी डी जे डायमीटर, बी डी जे डायमीटर, बी डी एज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल दिया हुआ है। और क्या क्या है कि ए सी एंड बी डी डायगोनल्स भी है। अब क्या करना है कि यदि डायगोनल्स है तो ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी, ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर रेडियस है, ओ बी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू रेडियस है। तो आपको ए बी सी डी रेक्टेंगल प्रूफ करना है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए कि अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कीजिए। इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी है ना। तो ओ ए बराबर ओ सी होगा ना, ओ ए बराबर ओ सी, रेडियस दिया हुआ है। ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो जाएगा। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होगा ना। फिर क्या हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ डी, रेडियस। तो बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सी पी सी टी ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए अगले पेज में, अब इसी तरह से लिखेंगे सिमिलरली। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सिमिलरली ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, तो ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ए डी इक्वल टू बी सी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। ठीक है। आप देखिए अपोजिट साइड इक्वल हो गया दोनों का, ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी, अपोजिट साइड इक्वल हो गया। अब आपको ये रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 और इसको मानेंगे 2। अब देखिए बी डी जे डायमीटर, बी डी जे डायमीटर दिया हुआ है ना। तो ये डायमीटर दिया हुआ है, तो इस फिगर में यहाँ पर देखेंगे कि बी डी डायमीटर है। तो ये क्या कर रहा है, इस ट्रायंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना, इधर भी इधर भी। तो आप जानते हैं कि एंगल्स इन ए सेमी सर्किल, फॉर्मूला पर है ना, है यहाँ से सेमी सर्किल हो जाएगा। एंगल्स इन ए सेमी सर्किल, इन ए सेमी सर्किल कितना डिग्री होता है, इज ए राइट ट्रायंगल, इज ए राइट एंगल, ये राइट एंगल होता है, राइट एंगल। इसलिए एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। ये जब 90 डिग्री हो गया तो सिमिलरली लिख दीजिएगा, यहाँ से यहाँ पर लिख दीजिएगा एंगल ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है ना। ये 90 डिग्री है तो एंगल सी बराबर 180 डिग्री, तो एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 बराबर 90 डिग्री हो गया। तो सो फ्रॉम, ये देखिए ये एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो सिमिलरली इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि ईच एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू डी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और इसको मान लीजिए 3, इसको माने क्या 3। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन, यहाँ 1 माने थे, 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 लिख सकते हैं। अपोजिट साइड इक्वल हो गया, ईच एंगल 90 डिग्री हो गया, इसलिए ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये आपका प्रूफ हो गया।